हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8। आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज अगेन भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग ऑफ चार्ज के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, रिंग ऑफ ए चार्ज। अब देखिए बात करें यहाँ पे रिंग का, तो यहाँ पे हमने देखिए राइट क्या किया इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड at distance s from the center of uniformly charged ring of total charge q on its axis is given by। तो यहाँ पे देखिए एक रिंग की बात करें, तो रिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिंग हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए रिंग जो होता है इसमें ये टू टाइप्स में आएगा। एक में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे और सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव। अब देखिए हम जो चार्जेस होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और सेकंड क्या होता है, निगेटिव होता है। अब हम बात करें थी पॉजिटिव चार्जेस की, हम बात किसकी करें, पॉजिटिव चार्ज की। तो ये यूनिफॉर्मली क्या इसमें जो चार्ज वो कैसा है, पॉजिटिव है, और सेकंड पे जो चार्ज वो हमारा क्या है, निगेटिव है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली क्या है, पॉजिटिव है, और सेकंड पे क्या है, निगेटिव है। तो देखिए इसके क्या होता है, सेंटर से, इसके सेंटर से यदि हम एक डिस्टेंस क्या लें, एक्स एक पॉइंट ले लें, एक पॉइंट क्या हो गया, एक्स हो गया, पी। ठीक है, अब इसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर इसका क्या है, यहाँ पे ओ है, सेंटर क्या है इसका, ओ है। सेम ऐसे इनमें भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे जो देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, पी है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, ये पॉइंट एक्स तक। अब देखिए ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हमारा एक्स है, कितना है, एक्स है। और यहाँ पे भी ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, एक्स है। अब देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, बात हम किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, चार्ज क्या हमारा, पॉजिटिव है। तो देखिए जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। किस साइड होगा, आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या होगा, आउटवर्ड साइड होगा। क्या होगा, आउटवर्ड साइड होगा। अब सेम यदि हम बात करें इस नेगेटिव चार्ज का, अब ये भी एक रिंग है जिसमें क्या है, चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, जो पहले वाले से क्या है, अपोजिट है। अब इसमें यदि हम बात करें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, देखिए जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इनवर्ड होगा। मतलब ये टुवर्ड्स से क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द रिंग हो जाएगा। ये रिंग की तरफ क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, रिंग की तरफ होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, रिंग की तरफ होगा। ओके, अब ये जो है ये क्या है, ई है। क्यों, क्योंकि ये माइनस चार्ज था, तो माइनस जब चार्ज होगा तो ये रिंग की तरफ क्या होगा, जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या होगा, आउटवर्ड साइड होगा। ओके, अब देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे हम राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे क्या, एक हम पॉइंट। अब इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनका जो रेडियस क्या है, आर है, इनका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तब इसका फॉर्मूला होगा कैपिटल ई इक्वल टू, कैपिटल ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, ये क्या होगा, फार्मूला होगा। अब देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की हम बात करें इसमें, यदि इनका हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो फार्मूला क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू एक्स अपॉन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ ऐसे पॉइंट डिनोट किया था, यदि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होगा और यूनिफॉर्मली नेगेटिव। यदि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये जो पॉइंट ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और यदि यही क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये जो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये क्या होगा, इनवर्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब कुछ स्पेशल केसेस की हम बात करें। ठीक है, तो स्पेशल केसेस में देखिए केस फर्स्ट हमने क्या लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सेंटर पे, तो देखिए यहाँ पे हमने एक रिंग को क्या किया था, कंसिडर किया था। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे फाइंड करना है, इसके सेंटर पे फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है, इसके सेंटर पे। और इसका जो रेडियस था वो कितना था, आर था, इसका रेडियस क्या था, आर था।
और हमको इसके सेंटर पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे बोला क्या इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे फाइंड क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए बात किसकी कर रहा है, सेंटर की, बात किसकी कर रहा है, ये सेंटर का। तो सेंटर में बात करेगा मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंटर में फाइंड करना, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, दैट इज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q x अपन क्या होता है फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ क्या होता है 3/2। अब देखिए जब क्या करना है, हमें सेंटर पे फाइंड करना है, तो सेंटर पे x का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, q इंटू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू हम राइट कर रहे हैं वो कितना राइट कर रहे हैं हम, 0। तो जब 0 राइट करेंगे तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटली क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। q इंटू 0 पर क्या होगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा, 0 प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ क्या होगा 3/2। अब देखिए किसी भी नंबर पर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि हम सेंटर पे क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, ठीक है, यदि हम सेंटर पे क्या फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे तो वो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए केस सेकंड में, अब केस सेकंड में क्या होगा, यदि इफ x इज क्या होगा, मोर ग्रेटर देन क्या होगा, r होगा। अब देखिए x इज मोर ग्रेटर देन क्या होगा, r होगा, तो देन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये लगभग क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा। तो नेग्लिजिबल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगा। अब देखिए आपको यदि कंफ्यूजन बन रहा है कि ये आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे 0 होगा, क्योंकि x की वैल्यू यदि क्या सबसे अधिक है तो कंसीडर कर लेते हैं कि x की जो वैल्यू है, सॉरी देखिए जब r की वैल्यू कितना हो, 0 पॉइंट क्या हो, 0.001 हो, कितना हो, 0.001, ये वैल्यू किसकी हो, कैपिटल R का, और x की जो वैल्यू हो कितना हो, 10 हो, सपोज है। ठीक है, अब यदि आर स्क्वायर करेंगे, यदि हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा, तब 6 प्लेस पे लगेगा, कितने पे, 6 प्लेस पे। अब ये पहले वाले की अपेक्षा क्या है, इस पे बहुत ही क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इसके यदि इसका हम कंपेयरिंग करेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये बहुत ही क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो ये मान लेते हैं कि लगभग क्या है, 0 है, लगभग क्या है, ये 0 है। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया देन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0 या नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल ई इक्वल टू फार्मूला भी हमने क्या बताया, ई इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है क्यू एक्स अपन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होता है प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3 पर क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा क्यू एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो आर स्क्वायर की वैल्यू है, जो किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 होल टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा 3/2। अब वैल्यू यहाँ पे हम पुट अप करेंगे फिर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपान, अब देखिए ये तो 0 हट जाएगा। ठीक है, क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ क्या होगा 3/2। अब देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ये में क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा ये इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट 1 अपन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा क्यू एक्स अपन क्यू एक्स अपन क्या हो जाएगा। अब देखिए एक्स की पावर कितना बचेगा, केवल 3 रहेगा। कितना, एक्स की पावर 3। अब देखिए इसकी पावर क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये देखिए इसका पावर क्या हो जाएगा 1 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ये फार्मूला में क्या मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन क्या हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन क्या होगा ई एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल को आज सॉल्व करेंगे। देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या हमारा ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁹ कूलम। ये चार्ज अब कितना दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलम is distributed uniformly over the circumference of a conducting ring of radius 0.3 meter. Calculate the field intensity at the point of the axis of the ring at 0.4 meter from its center. Also at the center. अब देखिए इससे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया है चार्ज कितना दिया है, यहाँ पे यूनिट लिखना भूल गए थे। ये क्या होगा इसका यूनिट क्या था कूलम। तो देखिए यूनिट से हम पता करते हैं कि क्या इनमें वैल्यू क्या दी है। तो यहाँ पे कूलम दिया, तो कूलम किसकी यूनिट होती है क्यू की वैल्यू होती है चार्ज का होता है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारा कितना दिया है Q इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ कूलम दिया है। ठीक है, और देखिए यूनिफॉर्मली ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ ए कंडक्टिंग रिंग। अब ये कह रहा है कि एक क्या इसमें कंडक्टिंग क्या इसमें रिंग है जिसके चारों तरफ क्या है 4 × 10⁻⁹ कूलम में क्या इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इसका जो रेडियस वो कितना है 0.3 मीटर है। इसका जो रेडियस वो कितना है 0.3 मीटर। इसका जो रेडियस वो कितना 0.3 मीटर है। ठीक है, और क्या बोला है अब इसके सेंटर से कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ द रिंग एट 0.4 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। अब इसके सेंटर से कितने मीटर डिस्टेंस पे 0.4 मीटर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे 0.4 मीटर पे हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। अब चार्ज कैसा था पार्शियल था, कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे कोई साइन है तो क्या मानेंगे हम प्लस मानते हैं। ठीक है, प्लस कंसिडर करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा आउटवर्ड साइड होगा। किस साइड होगा आउटवर्ड होगा। चलिए वैल्यू रखते हैं इसको, क्यू की वैल्यू कितना हो गया 4 × 10⁻⁹ कूलम हो गया। और इसका रेडियस कैपिटल आर की जो वैल्यू वो कितनी दी है कैपिटल आर इक्वल टू 0.3 मीटर दिया है। कितना दिया 0.3 मीटर। और जो एक्स की वैल्यू वो कितना दिया है 0.4 मीटर। क्या फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि कैपिटल ई इक्वल टू क्या होता है, तो फार्मूला हम राइट कर दे। तो देखिए ई इक्वल टू हमने क्या बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है क्यू एक्स अपन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा 3 अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू वो दिया हमारा क्या दिया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9 हो गया इंटू क्यू एक्स। तो क्यू की वैल्यू कितना है 4 × 10⁻⁹ अपन सॉरी एक्स की वैल्यू कितना दिया है 0.4 तो मल्टीप्लाई में 0. कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो 0.4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना है 0.3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ क्या है 3/2 होल टू द पावर ऑफ कितना इसका 3/2। अब यहाँ पे आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए जो डिजिट है हमारा जो हमारा क्या इसमें जो डिजिट है तो देखिए जो भी हमारा क्या इसमें जो डिजिट उसको हम साइड में कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 × 4 × 0. कितना हो गया 4 ठीक है इंटू 10 के पावर कितना देखिए ये +9 और ये क्या है -9 तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारा +9 था और ये क्या था -9 तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यदि हम क्या करेंगे 0.4 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा
0.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए सिंपल सा है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो ये डेसिमल कितने प्लेस पे लगा था 1 प्लेस पे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो कितने प्लेस पे लगेगा, ये 2 प्लेस पे लगेगा। ठीक है, फिर क्या होगा प्लस, अब 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, कितना होता है 9। तो यहाँ डेसिमल कितने प्लेस पे था 1 प्लेस पे, स्क्वायर करेंगे तो कितने प्लेस पे हो जाएगा 2 प्लेस पे। ठीक है, होल टू द पावर ऑफ कितना दिया है 3/2, होल टू द पावर ऑफ कितना दिया है 3/2। तो अब इनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये, अब देखिए 9 क्या था, इसको ऐसे भी रहने दे रहा है, 9 इंटू क्या होगा 4 इंटू 0.4 होल अपॉन, अब देखिए 0.6 और 0 पॉइंट क्या दिया 0.9, इनको जैसे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.25, होल टू द पावर ऑफ कितना दिया है 3/2, होल टू द पावर ऑफ कितना दिया इसका 3/2। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, 4 9 जा 36 इंटू कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये जो है 0.25 ये किसका स्क्वायर है, ये 0.5 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 0.5 का, तो 0.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, होल टू द पावर ऑफ कितना था 3/2, अब देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या मिला हमें 36 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई, अब 0.5 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, 0.5 होल टू द पावर ऑफ कितना हो गया 3। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.4 इंटू 36, तो ये हो जाएगा 4 6 24, 2 बचेगा 4 3 12, कितना हो जाएगा 14, डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा 1 प्लेस पे। अब इसको देखिए हम 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, कितना होगा 125। ठीक है, 120 कितना हो गया 5। अब जो डेसिमल है वो कितने प्लेस पे 1 प्लेस पे, क्यूब करेंगे तो कितने प्लेस पे लगेगा 3 प्लेस पे, कितने प्लेस पे 3 प्लेस पे। ओके, अब देखिए यदि इस तरीके का आपका डेसिमल आएगा, यदि आपको क्या होता है सॉल्व होने में प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में, तो करेंगे क्या डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है 3 और अपवर्ड साइड कितने हैं 1, तो इसे भी कोशिश करेंगे कि ऊपर वाले को भी कितना प्लेस बना दें हम, मिनिमम 3 प्लेस बना दें। तो 3 प्लेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 0 इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा 14400 डिवाइडेड बाई क्या होगा 125, कितना हो जाएगा 125, तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे, 25 का आपसे कितना होता है 125, फिर 25 5 जा 125, कितना बचेगा 19 बचेगा, तो ये हो जाएगा 119। ठीक है, तो 7 टाइम्स जाएगा 25 7 जा 170, क्या हो जाएगा 5, फिर कितना बचेगा 15 0 जाएगा। ठीक है, 25 6 जा कितना हो जाएगा 50 150। ठीक है, तो ये हो जाएगा 576 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 5। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 1 जा 5 हो गया, फिर 5 1 जा कितना होगा 5, 2 बचेगा कितना हो जाएगा 26, 5 5 जा 25, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे क्या हो जाएगा 0 इंक्रीज होगा, फिर 5 बचेगा कितना हो जाएगा 10, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 115.2। अब ये क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका यूनिट क्या होता है वोल्ट पर क्या होता है इसमें मीटर होता है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है ये क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, इसमें चार्जेस कितने होते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं। हम इसको फिगर को साइड में थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है इसमें जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरफ क्या होता है माइनस क्यू होता है और एक तरफ क्या होता है प्लस क्यू, ठीक है। और इनका जो कि क्या होता है, जो सेंटर होता है ये अब सेंटर हो गया, और इनके बीच का जो टोटली डिस्टेंस होता है वो क्या होता है 2a होता है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है 2a, ठीक है। तो देखिए होता है क्या इसमें कि an electric dipole is made up of 2 point charges. An electric dipole is made up of 2 equal and opposite charges that are separated by a very small distance 2a. देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, an electric dipole is made up of an electric dipole an electric dipole an electric dipole is made up of two equal and opposite point charges, equal and opposite point charges, equal and opposite point charges, opposite point charges that are separated by a very small distance, separated by a very small distance, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसमें एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेड अप ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस दैट इज सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पे आप 2d लिख सकते हैं, a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, या एनीथिंग जो आप मतलब राइट करना चाहे तो राइट कर सकते हैं, ठीक है। ए भी राइट कर सकते हैं, डी भी राइट कर सकते हैं और यल भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 2a है, और ये सेंटर क्या है o है, ये सेंटर क्या है o है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आता है डायपोल मोमेंट। अब देखिए डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो देखिए डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ, it is defined as the product of the magnitude of 1 point charges and the distance between them, ठीक है। और इन्हें किससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय P, ठीक है। इसे किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल p से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2a होगा, क्या होगा P इक्वल टू Q इंटू 2a। अब देखिए डायपोल मोमेंट की हम बात करें तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 पॉइंट चार्जेस एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। देखिए मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट था, सॉरी जो डायपोल मोमेंट होता है ये क्या होता है, ये देखिए किसी एक पॉइंट चार्जेस, क्योंकि देखिए दोनों जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं, जो दोनों चार्जेस होते हैं ये क्या होते हैं सेम होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लीजिएगा, चाहे प्लस क्यू चाहे क्या होगा माइनस, हालांकि माइनस नहीं लिया जाता, तो दोनों चार्जेस क्या है सेम है, तो हम क्यू को ऐड कर लेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा P इक्वल टू Q इंटू 2a। इट इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 पॉइंट चार्ज एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। मतलब ये क्या होता है कि किसी एक चार्ज और उनके बीच की दूरी की क्या होता है इसमें इक्वल होता है, उनके बीच के डिस्टेंस का क्या होता है इक्वल होता है, ओके। अब चलिए इसके बेस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है, इसके बेसिस पे चार्जेस
+-20, तो +-20 nanocoulomb are separated by 5 millimeter. Calculate the magnitude and the direction of the dipole moment. अब देखिए एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, मैग्नीट्यूड आप हम क्या था इसमें, डायरेक्शन ऑफ द क्या था, डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट के लिए कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज कहाँ से होता है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट की बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होता है इसमें वो ऑलवेज क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। देखिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है इसमें डायरेक्शन ऑफ द क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट होता है ये ऑलवेज इनका क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव से किस तरफ होगा, पॉजिटिव तक की तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था कि चार्ज +-20 नैनोकूलम, तो यहाँ पे क्या था, 2 चार्जेस थे जो क्या था 20 नैनोकूलम था। तो पहले क्या होगा, माइनस राइट करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 20 नैनोकूलम, फिर इधर साइड में क्या हो जाएगा +20 नैनोकूलम, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा -20 नैनोकूलम हो जाएगा, बाद में कितना राइट करेंगे हम +20, क्योंकि जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज माइनस से क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना था, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। अब देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 5 मिलीमीटर है, डिस्टेंस कितना दिया है, 5 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 5 मिलीमीटर। अब फाइंड क्या करना था, पी की वैल्यू फाइंड करना, तो क्या क्या दिया यहाँ पे, क्यू की वैल्यू जो दिया वो कितना दिया है, 20 नैनोकूलम दिया है, कितना दिया है 20 नैनोकूलम। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि नैनो देखिए यदि माइक्रो होगा, यदि क्या होगा माइक्रो कूलम होगा, तो कूलम में कन्वर्ट करने के लिए कितने मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁻⁶ का। यदि नैनो कूलम होगा तो 10⁻⁻⁹ का मल्टीप्लाई करेंगे। और यहीं पे यदि क्या हो पीको हो, ठीक है, पीको होगा तो क्या होगा 10⁻⁻12 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि क्यू इक्वल टू कितना दिया है 20 नैनोकूलम, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -9 कूलम हो गया, ठीक है। और क्या दिया इनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या था 2a था, तो 2a की जो वैल्यू वो कितना दिया है 5 मिलीमीटर है, कितना है मिलीमीटर। अब देखिए मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को जैसे हम क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 की पावर कितने मल्टीप्लाई करेंगे -3 का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 10 की पावर -3 मीटर हो गया। क्या फाइंड करना था डायपोल मोमेंट, मतलब पी की वैल्यू में क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला बताया था पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू क्या होता है 2a होता है, क्यू इंटू क्या होता है 2a। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, क्यू की वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 × 10 की पावर -9, 20 × 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाई, और 2a की वैल्यू कितना है 5 × 10 की पावर -3। तो देखिए पहले हमने बताया क्या था कि आपको करना क्या है इसमें, तो जो भी आपका डिजिट आपको दिख रहा है सबसे पहले आप डिजिट को सॉल्व करिएगा। तो 25 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 जा 100 इंटू, अब देखिए ये 10 की पावर -9 और ये 10 की पावर क्या है -3 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर -12। अब देखिए 10 की पावर -12 और ये कितना हमारा 100 है, तो 100 को आप कितना राइट कर सकते हैं 10 की पावर 2 राइट कर सकते हैं ना इसको, कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा 10 की पावर -12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 10 की पावर -12। तो देखिए एक प्लस और दूसरा क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और तो 12 में से 2 हो जाएगा तो कितना आएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 10⁻⁻10। ठीक है, और इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, देखिए फार्मूला क्या था, क्यू इंटू क्या था 2a, तो क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और 2a क्या था, डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलाम मीटर होगा। क्या होगा, कूलाम मीटर। और डायरेक्शन की जो बात कर रहे थे, डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट अभी हमने क्या बताया कि जो हमेशा जो डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का वो क्या होता है, नेगेटिव से किस तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा। तो हम भी राइट कर लेंगे, फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया गया यहाँ पे सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए, जिसकी वैल्यू कितना दिया है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, और क्यू बी इसकी वैल्यू कितना दिया है -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, लोकेटेड एट पॉइंट्स ए, जिसकी वैल्यू कितना है 0, 0, -15 है, जिसकी वैल्यू कितना है 0, 0, -15, और सेकेंड की जो वैल्यू है वो क्या है 0, 0 और +15 सेंटीमीटर। ठीक है, 0, 0 -15 दिया, और ये कितना दिया 0, 0 +15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सिस्टम, ठीक है, मतलब इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 कोऑर्डिनेट दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 3 कोऑर्डिनेट दिया है। पहला जो होगा वो x होगा, जो सेकंड होगा y होगा, जो थर्ड होगा वो क्या होगा z एक्सिस होगा। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट होगा वो x एक्सिस होगा, सेकंड जो होगा वो y, और जो थर्ड होगा वो क्या होगा z होगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम को पहले बनाएंगे, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए डायग्राम पहले हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या, ये ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या होगा z होगा, और ये हमारा क्या होगा y होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा जो कोऑर्डिनेट होता है एक डायरेक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे ये डायरेक्शन की हम बात करें तो कुछ इस तरीके से आपने बार बार स्टडी किया होगा क्लास 10th में, या हमेशा आपने यूज किया होगा। तो ये जो होता है ये x होता है, और ये क्या होता है ये x डैश होता है, या ये y और ये क्या होगा y डैश होगा। तो एक जो वैल्यू होती है वो क्या होती है प्लस होती है, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। एक ऐसे ऊपर प्लस होगा और सेकंड क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे भी सेम देखिए, हमें जो z का था वो हमारा क्या था, एक माइनस था और सेकंड क्या था प्लस था। तो हमें z के लिए कितने चाहिए, 2 डायरेक्शन चाहिए। तो एक तो हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, लेकिन ऐसे ही सेम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन हम कहाँ डाउनवर्ड करेंगे, एक डायरेक्शन कहाँ खींचेंगे डाउनवर्ड की तरफ, और इसे हम क्या बना लेंगे जेड डैश, क्या बनाएंगे जेड डैश। ठीक है, अब यहीं पे देखिए क्या दिया प्लस दिया, पहले वाले में क्या दिया था माइनस था, तो माइनस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये 0, 0, क्या हो जाएगा -15। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0, 0, 15। ओके, और ये इसका क्या था ओरिजिन था, ये इसका क्या था ओरिजिन था। अब देखिए टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 15 क्या था, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना इसका 15 है, यहां तक का डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम ऊपर भी कितना है इसका 15 है, कितना है 15। तो ओवरऑल जो इसका डिस्टेंसेस होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये इतना जो है ये हमारा क्या था 15 था, सेम इतना यहाँ पे भी क्या है इसका 15 है। तो 15 ऊपर और 15 क्या होगा डाउनवर्ड। चूंकि देखिए नेगेटिव साइन से हमें मतलब नहीं है, वो डिस्टेंस से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई भी मतलब नहीं होगा।
तो ये 15 ओरिजिन से 15 ऊपर हो गया, 15 क्या हो गया डाउनवर्ड, तो 15 ओवरऑल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया 30। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और क्यू ए की वैल्यू कितना होता है यहाँ पे, अब देखिए क्यू ए की जो वैल्यू है वो कितना दिया है 2.5 इंटू 10 की पावर कितना दिया है -7 कूलम दिया है। और क्यू बी की वैल्यू जो था वो कितना था -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ठीक है, डिस्टेंस तो मिल गया हमें, डिस्टेंस कितना दिया 2a का 30 सेंटीमीटर है, कितना है 30 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -2 का। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था P फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो देखिए भी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू क्या होता है 2a होता है, Q इंटू क्या होता है 2a। तो ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, ये दोनों वैल्यू हमारे क्या है सेम है, एक प्लस और सेकंड क्या है माइनस है, तो हमें प्लस या माइनस से मतलब नहीं है। तो केवल ये ध्यान रखिएगा हमें प्लस वाली वैल्यू लेनी है। प्लस वाली वैल्यू क्या दिया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 दिया, कितना दिया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, इंटू 2a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा 30 और 2.5 में, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 पर कितना हो जाएगा 7। और ये 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या हो जाएगा 1 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यह 75 पॉइंट कितना आएगा 0। अब 10 की पावर -9 और ये -7 और ये कितना दिया -2, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -9। अब देखिए यदि इतने को ड्रॉप करना चाह रहे तो ड्रॉप कर दीजिएगा, यदि आप चाह रहे कि नहीं हमें क्या करना है 1 प्लेस पर डेसिमल लाना है, तो 1 प्लेस पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 का मल्टीप्लाई और 10 का क्या करना पड़ेगा डिवाइड, 10 का डिवाइड करेंगे और 10 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया -9 हो गया। ठीक है, तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10 के पावर कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे आप 1 मानेंगे, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 10 टू द पावर कितना आएगा -8 आएगा, कितना आएगा 10 टू द पावर -8 आएगा। ये वैल्यू किसकी है P की, वैल्यू किसकी है ये P का, और इसका यूनिट क्या होगा कूलम मीटर होगा, यूनिट क्या होगा इसका कूलम मीटर होगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।